So hey guys, I'm Kaushal and welcome to Let's Think Another Way and आज let's continue our Act 3 Scene 4। तो Act 3 का Scene 3 हमने पिछली वीडियो में किया है, अगर तुमने नहीं देखी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन देख लेना। अभी ये जो Act 3 Scene 4 है ये बेलमोंट में टेक प्लेस कर रहा है, रूम इन पोर्शियाज हाउस। देखो बेलमोंट में कुछ भी होगा ना वो सब पोर्शिया के किसी घर के किसी कमरे में ही होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग और मैं तुम्हें एक एक लाइन के जैसे एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब पिछली वीडियोस में जैसे किया वैसे ही करेंगे। सो या देयर वी गो। सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर है? लोरेंजो एंड देन इट इज़ पोर्शिया द मेन कैरेक्टर, इसलिए हम सेंटर में लिख रहे हैं लोरेंजो पोर्शिया। अभी ये दोनों ही हैं। सो अभी तीसरा वैसे या अभी पहले इनकी कन्वर्सेशन पे ध्यान देते हैं। तो अब इनकी कॉन्वो हो रही है, ठीक है, इनकी कॉन्वो दोनों साइडेड हो रही है, ये भी बोलेगा ये भी बोलेगी, ये भी बोलेगा ये भी बोलेगी, और इंपॉर्टेंट कॉन्वो है, ठीक है। तो इसे मैं कहता हूँ फर्स्ट कॉन्वो ऑफ द सीन तुम कह सकते हो। एंड लेट्स रीड। सो लोरेंजो बोलता है, मैडम ऑल्दो आई स्पीक यू इन योर प्रेजेंस यू हैव अ नोबल एंड अ ट्रू कॉन्सीट। कॉन्सीट मतलब अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब चाहे मैं आपकी हाजिरी में ही बोल रहा हूँ, कि जैसे मतलब ये इसलिए बोला क्योंकि ऐसे होता है ना कि किसी के सामने उसकी इतनी तारीफ नहीं करते, ठीक है, जनरली लोग। तो वो बोल रहा है कि मैडम चाहे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ बट आप काफ़ी नोबल हो, मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है ना वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोलना? ऑफ गॉड लाइक एमिटी, मतलब आपको ना दोस्ती, सच्ची दोस्ती पहचाननी आती है, ठीक है। विच अपीयर्स मोस्ट स्ट्रांगली इन बियरिंग दस द एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड, कि मतलब आपको पता लगा कि ये जो दोस्ती है ये इतनी ज़रूरी है कि मतलब आप देखो अभी अभी शादी हुई है और अभी आपने उसी दिन उसी टाइम पे अपने जो हस्बैंड को आपने उस दोस्त को बचाने के लिए भेज दिया, तो कितनी बड़ी बात की आपने। But if you knew to whom you show this honor, how true a gentleman you send relief, how dear a lover of my lord your husband, I know you would be prouder of your work than your customary bounty can enforce you। तो ये क्या बोल रहा है लोरेंजो बोलता है कि वैसे तो मतलब आपने पहले ही बहुत काफ़ी कुछ किया, मतलब अपने हस्बैंड को अपने दोस्त को बचाने को भेजना अप ऑन हिज वेडिंग डे बहुत बड़ी चीज़ है। और लेकिन अगर आपको पता होता कि आपने किसको बचाने को भेजा है, आपने किसकी मदद करी है, ठीक है, और वो जो बंदा है वो आपके दोस्त, आपके जो हस्बैंड है उससे कितना ज़्यादा करीब है, मतलब कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे को एज फ्रेंड्स ठीक है, तो मतलब आपको बहुत प्राउड फील होगा जो आपने किया। मतलब जनरल जो आप मतलब लोगों को दान वगैरह करते हो ना, वो सब उनसे कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा काम कर दिया आपने और आपको बहुत प्राउड फील होगा, ठीक है। तो ऐसा सब थोड़ा मक्खन लगाना होता है लोरेंजो वगैरह ने, तो पोर्शिया को बोल रहा मतलब मे बी असली में बोल रहा। कस्टमरी बाउंटी का मतलब होता है आपकी जो यूजुअल जेनरोसिटी होती है, मतलब कि जो यूजुअली आप दान पुण्य करते हो उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो गया आप। तो पोर्शिया बोलती है, अब पोर्शिया जब बोलेगी ये बहुत ज़्यादा बोलती है, ये लड़की बहुत बोलती है, ठीक है। तो आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड नॉट शेल नाउ, ठीक है, तो मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कोई अच्छा काम करके, मतलब किसी को पैसा देके किसी को दान करके मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया कि मैंने ज़्यादा पैसा तो नहीं दे दिया, कुछ तो नहीं कर दिया, और मैं अभी भी नहीं करूँगी। फॉर इन कंपेनियंस दैट डू कन्वर्स एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर दोज हुज सोल्स डू बियर एन इक्वल योक ऑफ लव। तो फिर वो बोलती है कि और अगर बात रही कंपेनियंस की, मतलब तुम उसकी बात कर रहे हो ना, अगर बात रही एंटोनियो की, तो जो लोग या फिर जो दोस्त, जो दो बंदे या फिर जो दो दोस्त होते हैं वो आपस में बातें करते हैं, आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। वेस्ट टाइम मतलब कि इकट्ठे टाइम स्पेंड करना, मतलब आज के टाइम पे वेस्ट टाइम टुगेदर मतलब कि ऐसे ही गेड़ियों पे निकल जाना है, उसमें दोस्ती तो मतलब हो रही है बट थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वट एवर, बट ठीक है। तो वो बोलती है दोज हू सोल डू बियर एन इक्वल योक ऑफ लव। उसका क्या मतलब है कि मतलब जो दोनों एक दूसरे को काफ़ी मतलब क्लोज हैं, काफ़ी प्यार करते हैं एक दूसरे को एज फ्रेंड्स। देयर मस्ट बी नीड्स अ लाइक प्रोपोर्शन ऑफ लिनामेंट्स ऑफ मैनर्स एंड ऑफ स्पिरिट। तो वहाँ पे ऐसा मतलब क्या कहते हैं, जैसे अगर दोनों इतना क्लोज हैं, दोनों आपस में इतना टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों मतलब जान छिड़कते हैं एक दूसरे पे, ऐसा काइंड ऑफ, तो दोनों में ऑब्वियसली बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी। किस किस एस्पेक्ट में? हर एस्पेक्ट में, मतलब कि उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, मतलब बिहेवियर टाइप्स, उनके मैनर्स एक जैसे होंगे, उनकी स्पिरिट एक जैसी होगी, ठीक है, दिल उनका एक जैसा होगा, साफ होगा, काइंड ऑफ एक जैसा होगा। विच मेक्स मी थिंक दैट दिस एंटोनियो बीइंग द ब्लॉसम लवर ऑफ माई लॉर्ड मस्ट नीड्स बी लाइक माई लॉर्ड, के वो ये जो मेरी थ्योरी है मैं इसमें मानती हूँ, मतलब वैसे ही है ना, मतलब
कि मैं ये भी समझाता हूँ, बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि तुम जिन 5-6 लोगों के पास रहते हो ना पूरा दिन मोस्टली, तुम उनका एक एवरेज बन के निकल जाते हो, ठीक है। कि जैसे अगर तुम 5 अमीरों के साथ रहोगे तो 6वें अमीर तुम होगे, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक है क्योंकि मेंटालिटी काफ़ी चेंज हो जाती है। तो वैसे ही पोर्शिया बोल रही है कि अगर वो इतना क्लोज है, इतना क्लोज रहते हैं, तो उनमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। एंड अगर जो कि मुझे मतलब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो एंटोनियो है वो बेसानियो जैसा ही होगा। एंड बेसानियो पे तो वो जान छिड़कती है, बेसानियो ही तो उसका सब कुछ है, उसका मतलब सब कुछ, शी लव्स हर ना। तो फिर वो कहती है अगर मैं उसको प्यार करती हूँ तो एंटोनियो को भी करती हूँ मतलब कि एंटोनियो भी बेसानियो जैसा ही होगा। तो और इतने अच्छे बंदे को मदद करने से मेरा कोई ऐसा मतलब मुझे रिग्रेट नहीं है, ठीक है। अब ये सुनना, हाउ लिटिल इज द कॉस्ट आई हैव bestowed in purchasing the semblance of my soul from out the state of healthy cruelty। तो वो बोलती है कि जैसे उसने कहा था ना कि मतलब सॉरी हम दोनों एक ही हैं, अब एक जिंद एक जान टाइप्स, यू नो, पोर्शिया और बेसानियो। तो पोर्शिया बात कर रही है बेसानियो की, किसके साथ? लोरेंजो के साथ। तो वो बोल रही है कि अगर वो दोनों की सोल आपस में कनेक्ट करती है, एक जैसी ही है, जैसे मैंने कहा स्पेंड टाइम करेंगे तो एक जैसे ही मन होंगे उनके, एक जैसी दिल होंगे, ठीक है। तो अगर उनकी जो यू नो अगर मैं अपने जो मेरे हस्बैंड की सोल है उसको जो बंदा छू चुका है, मतलब उसको इतना पसंद है ना बेसानियो को एंटोनियो, तो वो इतना अच्छा बंदा है, अगर बेसानियो को पसंद है तो मैंने कोई भी खर्चा नहीं किया है। मतलब अगर मेरे जो भगवान है, या फिर मतलब ऐसे बोलते हैं पति परमेश्वर टाइप्स, तो मेरे जो भगवान है अगर उनकी रूह खुश हो रही है इस चीज़ से, मैंने बहुत कम खर्चा किया यार, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत अमीर हूँ ठीक है। दिस कम्स टू नियर द प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ देयरफॉर नो मोर ऑफ। फिर वो कहती है फिर वो सोचती है कि यार मैंने उसको कहा कि मेरी तारीफ मत करो, फिर मैं अपनी तारीफ खुद करने लग गई, ठीक है। तो कहती है कि इसका मतलब मैं खुद अपनी तारीफ करने लगी हूँ, मतलब ये काफ़ी क्लोज आता है कि मैंने उनकी मदद करी, बहुत कम खर्चा किया टाइप्स टिप्स, तो इसलिए अब ये बातें बंद करते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ और बात है करने को, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, हेयर अदर थिंग्स, कि ये बात ख़त्म करते हैं बट बाकी बातें सुनो। तो इसलिए वो और कंटिन्यू करती है बोलना। Lorenzo, I commit in your hands the husbandry and the manage of my house until my lord's return। तो फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे हाथों अपना घर जो और मेरा जो घर और दरबार है इन सब का कंट्रोल और मैनेजमेंट तुम्हारे हाथों सौंपती हूँ मैं, ठीक है। मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है इनकी। क्यों? और जब तक कब तक? जब तक मेरे जो लॉर्ड है मतलब बेसानियो है वो वापस नहीं आ जाते। और रही मेरी बात, फॉर माई नोर पार्ट, मतलब रही मेरी बात, आई हैव टू वर्ड हेवन ब्रीथ द सीक्रेट वो टू लिव इन प्रेयर एंड कॉम्पेंटेशन एंड ओनली अटेंडेड बाय नेरेसा अंटिल हर हस्बैंड एंड माई लॉर्ड रिटर्न। तो मैंने स्वर्ग को ऐसा, जैसे कहते हैं ना अग्नि को साक्षी मानकर, वैसे वो बोलते हैं कि मैंने स्वर्ग को साक्षी मानकर एक कसम ली है, ठीक है। ब्रेदर मतलब कि वो ले ली है सीक्रेट वो, कि मैं प्रेयर और मेडिटेशन में रहूँगी, मतलब ध्यान लगाऊंगी वगैरह सब करूँगी, सिर्फ नेरेसा होगी मेरे पास। कब तक? जब तक उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड वापस नहीं आते, मतलब ग्रेशियानो और बेसानियो वापस नहीं आ जाते, ठीक है। देयर इज़ अ मोनेस्ट्री, और यहाँ से 2 माइल दूर एक मोनेस्ट्री है, हम वहीं पे रहेंगे, हम वहीं पे अबाइड मतलब वहीं पे लिव, अबाइड मतलब लिव, ठीक है। तो हम वहीं पे रहेंगे। आई डू डिज़ायर यू नॉट टू डिनाई एज इम्पोजिशन। तो मैं तुमसे मैं आशा करती हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमको कि तुम जो मैं तुम्हें काम सौंप रही हूँ उसको मना नहीं करोगे निभाने से। एंड द वे माई लव एंड सम नेसेसिटी नाउ लेज अपॉन यू, के मेरे प्यार की वजह से, मतलब मेरा प्यार बेसानियो का प्यार एंटोनियो मतलब, ठीक है दोस्त, तो उसकी वजह से अब आपको भी कुछ जिम्मेदारी, मतलब आपके कंधों पे भी कुछ जिम्मेदारी है अब, ठीक है। फिर लोरेंजो बोलता है, लोरेंजो मैडम विद ऑल माई हार्ट आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स, कि जो आप मुझे आदेश दो कि मैं वो पूरे दिल से करूँगा, ठीक है। फिर पोर्शिया बोलती है कि मैं अपने लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरा मतलब मैंने उनको आदेश दे दिया है, तो अब उनको पता है कि मेरी और बेसानियो की जगह जेसिका और लोरेंजो लेंगे, ठीक है। मतलब जेसिका और तुम लोगे, ठीक है, ऐसा डायरेक्ट बोल रही है वो। सो फेयरवेल एंड जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, गुड बाय टाइप्स। फिर लोरेंजो बोलता है फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंडेड ऑन यू। तो फिर वो बोलता है कि मतलब अच्छे ख्याल आए, मे योर थॉट्स बी प्लेजेंट एंड योर आवर्स पास हैप्पीली, मतलब आपके जो घंटे हैं वो अच्छे निकले वगैरह सब, वही ऐसे जनरल ग्रीटिंग्स वगैरह क्या ही देते हैं। फिर जेसिका बोलती है, फिर जेसिका भी बोल पड़ती है, जेसिका
का, ठीक है। तो जेसिका अब किसको बोलती है, वो थोड़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करती, मतलब तुम कहते हो एक ही लाइन है मुझे लगता है उसकी इस पूरे सीन में। सो ये चीज़ जेसिका बोलती है दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो जेसिका क्या बोल रही है, आई विश योर लेडीशिप ऑल हार्ट्स कंटेंट, कि मैं जो आपके दिल में है वो सब तमन्नाएं पूरी हो, मैं यही आशा करती हूँ। पोर्शिया बोलती है थैंक यू फॉर योर विश एंड सेम टू यू, ठीक है, यही जनरली टू विश इट बैक टू यू मतलब सेम टू यू। फेयर यू वेल जेसिका। तो जेसिका और लोरेंजो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कौन आता है, बेल्थेज़र। फिर अरे यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर आता है बेल्थेज़र, क्या नाम है, हाँ बोल्ट, कोई नहीं, आपको वैसे एमसीक्यू ही आने हैं, मतलब तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि स्पेलिंग स्पेलिंग का, यू नो मैं तो खुद देख के लिख रहा हूँ। बेल्थेज़र, तो ये है बेल्थेज़र। अब ये कौन है, ये सर्वेंट है किसका, पोर्शिया का, ठीक है। तो अब बेल्थेज़र के साथ कन्वर्सेशन होती है तीसरे नंबर पे, और इसमें काफ़ी छोटी छोटी मतलब छोटी कन्वर्सेशन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, ब्लैक से लिखते हैं। नाउ बेल्थेज़र एज आई हैव एवर फाउंड योर ऑनेस्ट टाइम, मतलब कि मैंने हमेशा तुमको ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी समझा है, हर मतलब जो भी मुझे कोई दिक्कत आई है तो तुमने मेरा पूरा साथ दिया है वगैरह, तो इस टाइम पे भी मैं आशा करती हूँ कि तुम खरी उतरोगे मेरी एक्सपेक्टेशंस पे, जैसे तुम पहले निकलते थे। टेक दिस सेम लेटर एंड यूज योर ऑल द एंड्योर ऑफ अ मैन, कि मतलब ये लेटर ले जाओ एंड जितने भी तुम्हारी मतलब यू नो एक जितना तेज एक आदमी जा सकता है, एज एंड्योर ऑफ अ मैन मतलब कि जितनी एनर्जी लगा सकता है, जनरली ये मतलब होता है, बट इस कंटेक्स्ट में एज फुट एज फास्ट एज सॉरी अ मैन कैन गो। तो ये बोल रही है कि ये लेटर दो और जितनी तेजी से कोई बंदा जा सकता है ना, पूरी स्पीड पे जाओ, ठीक है। कहाँ पे, पैडुआ पे जाओ, PADUA, ये तुम्हारा आ सकता है, ठीक है। बेल्थेज़र को लेटर लेके, लेटर तो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ भेजती है, कौन, पोर्शिया, पैडुआ। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तुम्हारा आगे आएगा, एंड सी दो रेंडर दिस, अब तुम ये सिर्फ उसको दो, किसको, मेरे कज़न के हाथ में, मतलब तुम ये सिर्फ मेरे कज़न के हाथों ही पकड़ाओ। कज़न कौन है अब यहाँ पे, डॉक्टर बेलारियो, डॉक्टर बेलारियो, ठीक है, डॉक्टर बेलारियो के हाथों में। डॉक्टर बेलारियो कज़न है किसका, पोर्शिया का। इसमें बहुत कंफ्यूज किया जाता है डॉक्टर बेलारियो और बेल्थेज़र में। बेल्थेज़र सर्वेंट है, डॉक्टर बेलारियो कौन है, कज़न है, ठीक है। सो डॉक्टर बेलारियो के हाथ में डॉक्टर बेलारियो के हाथ में ये लेटर पकड़ा देना, एंड देन जो वो तुम्हें नोट्स और जो लड़कों के कपड़े वगैरह देगा वो वापस ले आना उसी स्पीड में, ठीक है। तो ब्रिंग देम आई प्रे दी विद इमेजिन्ड स्पीड, मतलब जितनी स्पीड हो सके, जितना फास्ट हो गए उसी स्पीड में आ जाना। अनटू द ट्रैनेक्ट मतलब कि कहाँ पे आना है तुमने, टू द कॉमन फेरी। तो तुम कहाँ तक आओगे, अनटू द ट्रैनेक्ट मतलब अब ये देखो कहाँ जा रहे हैं तुम्हें पता ना, मतलब तुमने पढ़ा ही होगा, ऑलमोस्ट रिवीजन ही कर रहे हो ना, पेपर आने। तो वेनिस की जहाँ पे शिप यहाँ से निकलेगी, वहाँ पे जो क्या कहते हैं, मतलब जहाँ से लोग ऊपर चढ़ते हैं ना शिप में, तो उससे पहले कुछ वेटिंग रूम टाइप्स कुछ होगा, तो वहाँ पे तुम मुझे ये जो सामान है ये सब पकड़ा दोगे, ठीक है। एंड वेस्ट नो टाइम बट आई विल गेट द, कि फटाफट निकलो क्योंकि तुम्हारे आने से पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। मतलब तुम वहाँ पे पैडुआ जाओ, कहाँ पे, बेलारियो, डॉक्टर बेलारियो से सामान समून लो, एंड तुम जब वापस आओगे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट कहाँ मिलूंगी तुम्हें और ऑन टू द ट्रैनेक्ट, ठीक है, कॉमन फेरी पे। सो यहाँ पे वो बोलता है कि मैम आई विल गो विद ऑल द कन्वीनियंट स्पीड, और वो निकल जाता है कि मैं पूरी स्पीड से जाऊँगा, ठीक है। अब फाइनल कैरेक्टर ऑफ दिस सीन जो कि है, कहाँ पे लिखा जाए, नेरिसा। अब नेरिसा तो वैसे बेचारी एक ही लाइन बोलेगी आई थिंक, हाँ, तो नेरिसा एक ही लाइन बोलेगी, तो इसलिए हम सिर्फ एरो ये बनाते, नहीं तो उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो फर्स्ट कन्वर्सेशन इन दोनों की, सेकंड एक लाइन जेसिका की, ठीक है, थर्ड कन्वर्सेशन इन दोनों की, फोर्थ कन्वर्सेशन इन दोनों की, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो, ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। सो यहाँ तक ये आ गया। अब पोर्शिया बोलती है कम ऑन नेरिसा है वॉक इन हैंड, के नेरिसा इधर आओ, मतलब वो कहीं से साइड पे खड़ी थी ना, वो बाकियों से बातें कर रही थी, तो नेरिसा को बोलती है इधर आओ, मेरे पास बहुत काम है मेरे पास, ठीक है। दैट यू विल नेट नोट, तो मेरे पास दिमाग में कुछ चल रहा है जो कि तुम्हें अभी नहीं पता है, ठीक है। विल सी आवर हस्बैंड फॉर द थिंक ऑफ अस, एंड वो चीज़ क्या है उसका थोड़ा सा हिंट दे देती है कि हम अपने हस्बैंड के सामने होंगे जब उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा तब,
और जैसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वैसे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये लोग वेनिस जाएंगे, उन्हें देखेंगे वो भी, एंड जिस हिसाब से जाएंगे वैसे भी कैसे जाएंगे वो भी आगे आएगा। नेरिसा बोलती है शैल दे सी एस, कि क्या वो हमें देखेंगे, मतलब मिलेंगे क्या हमसे वो। तो पोर्शिया बोलती है दे शैल नेरिसा बट इन सच अ हैबिट दे शैल थिंक वी आर अकम्पनीड विद दैट वी लैक, कि हाँ हम उनसे मिलेंगे, हम मतलब ऐसा नहीं कि हम दूर से देख के आ जाएंगे, हम उनके पास जाएंगे, मिलेंगे उनसे, बट ऐसे डिस्गाइज फॉर्म में होंगे कि वो हमें पहचान ही नहीं पाएंगे। मतलब हम वो सब बन के जाएंगे जो उन्हें लगता है कि हमारे पास है ही नहीं, क्या जो भी लड़कों के पास होता है, क्योंकि वो दोनों लड़कियां, तो वो चीज़ वो लड़का बन के जाएंगे जनरली बेसिकली। तो आई विल होल्ड दी एनी वेजर व्हेन वी आर बोथ अकाउंट लाइक अ यंग मैन एंड आई विल प्रूव द पिटियर फेलो ऑफ द टू। और फिर वो थोड़ा ऐसा चौड़ में आ जाती है, क्योंकि नरिसा आ गई ना, अब नरिसा तो अपनी रोज़ की है, उसके साथ बातें चीतें होती रहती हैं। तो फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ कितने भी पैसों की, कि जब हम दोनों यंग लड़कों की तरह बनेंगे ना, तो हम दोनों में से सबसे ज़्यादा हैंडसम मैं ही होंगी, ठीक है। लड़कियों में भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। और जब हम मतलब लड़के बनेंगे तब मैं हैंडसम हो जाऊँगी तुमसे ज़्यादा। नहीं तो कॉन्फिडेंस होता है, फिर अब वो क्या ही बोलेगी नेरिसा, ठीक है, वो तो कुछ बोलती नहीं इसके बाद। और फिर ये लंबा चौड़ा बोलती है पोर्शिया, फिर से मुंह खोलती है एक बार तो बहुत बोलती है, एंड वेयर माई डैगर विद द ब्रेवर ग्रेस। तो तुमने देखा होगा ना कि मतलब तुमने पता नहीं देखा होगा नहीं, बट मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा हूँ, तो उसमें ऐसा होता है कि नाइफ वगैरह या कोई भी वेपन पर्टिकुलर स्वॉर्ड या कुछ भी होती है, तो वो लोग ऐसे यहाँ पे पूरा ब्रेव के रखते हैं कि हाँ ये हमारी तलवार है या समथिंग, मतलब कोई तो वेपन होता है ना। एंड वेयर माई डैगर विद द ब्रेवर ग्रेस, तो पूरी बोल्डनेस के साथ में वो पहनूंगी, लड़कियों को नहीं अलाउड होता था मतलब उस टाइम पे कुछ, ठीक है। एंड स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय विद रीड वॉइस। तो और मैं एक मतलब मेरी आवाज़ एक बड़े बहुत मतलब जो पूरा असली में आदमी है पूरा मैन है, और एक जो सिंपल बच्चा है, उन दोनों के बीच में कहीं लाई डाउन करेगी, क्योंकि एक तो वो यंग थे और ऊपर से वो लड़कियां थी, तो लड़कों की आवाज़ थोड़ी बेस वाली होती है ना, तो जितना ट्राई करेंगे तो बीच में इतनी ही निकलेगी। तो बोलेगी मैं ऐसी आवाज़ में बोल लूँगी। एंड टर्न टू मिनिकिंग स्टेप्स इनटू अ मैनली स्ट्राइड। तो टू मिनिकिंग स्ट्राइड्स को मतलब कि मैं जैसे लड़कियों के कदमों को पहले तो लड़कों के स्ट्राइड में बदल लूंगी, मतलब लड़कियां छोटे छोटे कदम लेती है ना, तो जैसे लड़कियों के 2 कदम होते हैं वो लड़कों का 1 कदम बन जाएगा। मतलब ऐसा जनरली, मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि लड़कियां लड़कों से कम है या कुछ समथिंग, बट अब तो इंडिया के यार जो सेक्स रेशियो है वो भी बढ़ गया है, मतलब हाँ फीमेल्स इंडिया में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। मतलब हिस्ट्री में जब से आज़ादी हुई है तब से ये सेंसस काउंट हो रहा है, अभी तक पहला साल है जिसमें 2021, पहले 2011 में हुआ था, ऐसे होता है 10 साल बाद, सबसे ज़्यादा है इस बार, मतलब 1000 मेल्स पे 1032 कुछ फीमेल्स हैं, ठीक है। तो अब छोरों से कम तो रही नहीं। सो या तो मैं क्या बोल रहा था कि मतलब जैसे लड़कियां छोटे छोटे कदम लेती हैं ऐसा उसमें लिखा है, ठीक है। तो और लड़के ऐसे बड़े बड़े कदम लेते हैं, तो कहती मैं वो अपने छोटे छोटे कदमों को बड़े कदमों में बदल लूँगी, सिंपल बात। एंड स्पीक ऑफ फ्रेज लाइक अ फाइन ब्रैगिंग यूथ। ब्रैगिंग यूथ मतलब जो है ना शेखी सी मारता है, वो ऐसे शेखियाँ मारता है, वो शाना बनने की कोशिश करता है। तो मैं अपनी जो मैंने बहुत पीछे लड़ाइयाँ वगैरह किया है युद्ध वगैरह जीते हैं, उन सब के बारे में ऐसे सबको बताऊँगी शानी बनती हुई, मतलब शाना बनता हुआ लड़का बनने लगी है। And tell quaint lies how honorable lady sought my love, which I denied। तो फिर मैं ये भी बोल लूँगी, मतलब उसने पूरा ऐसा उस टाइम पे दिखाने की कोशिश किया कि लड़के क्या क्या करते थे, एंड अगर उसे बिलीव करवाना है कि वो असली में एक लड़का है तो उसे वैसे ही लड़कों की तरह थोड़ी शेखियाँ मारनी पड़ेंगी जैसे नॉर्मल लड़के मारते हैं, ठीक है। वैसे मैंने तो नहीं ऐसा कुछ कभी मारा, बट तुमने इतनी शेखी मारी है कभी? लेट मी नो, ठीक है। पोर्शिया कुछ ज़्यादा ही तो नहीं लग रहा, ऐसे भी नहीं होते लड़के यार। तो फिर वो बोलती है कि मतलब फिर मैं अपनी ऐसे ना थोड़ी प्रेस प्रूज करूँगी, क्या बोल के कि बताऊँगी कि कितनी ज़्यादा ऑनरेबल लड़कियाँ वगैरह मेरे प्यार में ऐसे पागल थी और मुझे कह रही थी यार प्लीज़ हमसे शादी कर लो। मुझे प्रपोज करती थी आके, मैं नहीं किसी को करता था, मुझे प्रपोज करती थी आके सब लोग कुड़ियाँ, लेकिन मैं मना कर देता था और फिर वो बीमार होकर मर जाती थी। मतलब वो जितनी भी लड़कियां सब बीमार होकर मर जाती थी, एक नहीं। आई कुड नॉट डू विद, ठीक है, देन आई विल रिपेंट। तो फिर मुझे ऐसा थोड़ा सॉरी फील होता था कि मुझे मेरी वजह से इनको मरना नहीं चाहिए था।
ठीक है। एंड 20 ऑफ दिस फनी लाइज आई टेल, और ऐसे 20 और झूठ बोल लूंगी मैं कि लोग कसम खा के बोल लेंगे, ठीक है, मतलब लोग बिल्कुल मान ही जाएंगे, कोई डिनाई ही नहीं कर पाएगा, इतनी सच्चाई लगेगी कि आई हैव डिसकंटिन्यूड अबव माई 12th, कि मुझे सिर्फ मतलब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कॉलेज छोड़े, ठीक है, तो मैं अभी ग्रेजुएट टाइप से हुई हूँ, ठीक है, उस टाइम पे ग्रेजुएशन है कुछ भी बोलते थे, तो मैं वही मतलब जनरल बस अभी 12 महीने भी नहीं हुए मुझे, ठीक है, पढ़ाई छोड़े। I have within my mind 1,000 raw tricks of these bragging jacks which I will practice, कि मेरे दिमाग में काफ़ी ऐसी ट्रिक्स चल रही हैं जो मैंने ज़िंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं की, अनप्रैक्टिस ट्रिक्स हैं, बट जो कि मैं अभी ट्राई करूँगी, ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत है, अब इम्प्लीमेंट कैसे होंगे वो मैं वहाँ पे जाके ट्राई करूँगी तो पता लगेगा, ठीक है। बट कम आई टेल दी मतलब जैसे यू, सो आई टेल यू माई ऑल डिवाइस मतलब प्लान, कि मैं अपनी जितनी भी पूरा मेरा प्लान है वो तो मैं कहाँ पे बताऊंगी, मेरे काउच में विच स्टेज फॉर अस एट द पार्क गेट, तो जो गेट है उसके घर का वहाँ पे जो काउच है या क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे लिखा होगा कैरेज, तो जो उनकी कैरेज है मतलब घोड़ कैरेज समझ गए ना, बस अब मुझे और एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, फोटो लगा दूंगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे अंदर बैठ के रास्ते में मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि एंड जल्दी हेयर स्टाइल मतलब हरी अप करो, फटाफट अपने सामान बांधो, फॉर वी मस्ट मेजर 20 माइल्स टुडे एग्जिट, और फिर वो बोलती है कि क्योंकि हमें 20 माइल्स तय करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ये जनरली आएगा तो नहीं, बट स्टिल एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि बाई चांस आ गया एग्ज़ाम में तुम्हारे, ठीक है। वैसे हम एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, मर्चेंट मैंने वैसे भी मन करे तो पढ़ सकते हो, बट ये जो लिखा था ना, अब पोर्शिया ने लोरेंजो को बोला था कि वो 2 माइल्स जो दूर हैं, ठीक है, 2 माइल्स दूर हैं, वहाँ पे चर्च में रहेंगी, और असली में पोर्शिया ने एरिसा को जब बताती है कि वो असली में कहाँ जा रही है, वो 20 माइल्स उस दिन वो तय करेंगी, ठीक है। बाकी हम अगले जो तुम्हारा सीन 5 है उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब उसमें पोर्शिया वगैरह का तो नहीं रोल होगा, उसमें लोरेंजो जेसिका और लॉन्सलॉट का होगा, बट ठीक है। मैं तुम्हें उस वीडियो के एंड में पूछूंगा कि लॉन्सलॉट और ग्रेशियानो इनमें से ज़्यादा बड़ा कौन है, मतलब इनमें से समझ रहे हो ना, उनकी कैटेगरी जो भी है कौन है। आई सपोर्ट ग्रेशियानो, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ग्रेशियानो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये बंदा सही डायलॉग्स मांगता है, सार्केस्म बात करता है। तो यार तब तक के चलते, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपना कोई दोस्त है जिसका भी कल एग्जाम है तो शेयर कर देना, एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। नमस्ते, जय हिंद।